बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हयाई क़ुलना या नबियल्लाहि इन्ना लनस्तही वल्हम्दुलिल्लाहि क़ाल लैसा ज़ालिका वलाकिन्नल इस्तिहयाअ मिनल्लाहि हक़्क़ल हयाई अन तहफ़ुज़ल बतना वमा वआ अन तहफ़ुज़र रअसा वमा वआ व तहफ़ुज़ल बतना वमा हवा वततज़क्करल मौता वल बिला वमन अरादल आखिरता तरका ज़ीनतद दुनिया वमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हयाई रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, काबिल सद इज़्ज़त बुजुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम सामईन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुकाते, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। अल्लाह को अपनी ज़ात व सिफ़ात में एकता और तन्हा मानते हैं। किसी को हम अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की सिफ़ात में शरीक नहीं करते। इसको तौहीद कहते हैं। ये तौहीद है कि अल्लाह अपनी ज़ात में भी एकता है, अल्लाह अपनी सिफ़ात में भी एकता है। अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह जैसी सिफ़ात वाला कोई नहीं। अल्लाह हर एतबार से एकता है। कोई अल्लाह के मिस्ल नहीं, कोई अल्लाह के बराबर नहीं, कोई अल्लाह का शरीक नहीं, कोई अल्लाह का पार्टनर नहीं, कोई अल्लाह का मुशीर नहीं, कोई अल्लाह का वजीर नहीं। अल्लाह तने तन्हा पूरी कायनात को संभाले हुए है, पूरी कायनात का निजाम चला रहे हैं। अल्लाह को कायनात का निजाम चलाने के लिए न किसी इंसान की जरूरत है, न किसी जिन की जरूरत है, न किसी फरिश्ते की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तने तन्हा पूरा निजाम चला रहे हैं। वह हई है, वह कय्यूम है, वह हमेशा से है, वह हमेशा रहेंगे। कोई उनका साथी और शरीक नहीं है। मेरे भाइयों, इसको तौहीद कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पैगाम बंदों को समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला शुरू किया, अंबिया को दुनिया में भेजा। नबियों का दुनिया में आना, अल्लाह का पैगाम लेके, इसको रिसालत कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक आखिरी नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने नबी दुनिया में आए, सारे नबियों का जो मजहब है, सारे नबियों की जो शरीयत है, उस शरीयत को इस्लाम कहा जाता है। हर नबी के अपने जमाने में जो शरीयत है उसको इस्लाम कहा जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल कर दिया और क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऐलान फरमा दिया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास मकबूल दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई मजहब अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत जो भेजी, पहला साहिब शरीयत अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 800 साल के बाद जब लोगों में बुत परस्ती शुरू हुई पहली मर्तबा, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीयत दे के दुनिया के अंदर भेजी। यानी बुत परस्ती का निजाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में शुरू हो गया था और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी रोकथाम के लिए दुनिया में आए।
तो इंसान की फितरत इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को फितरी मजहब बना के दुनिया के अंदर भेजा है। चुनांचे हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी बना लेते हैं या नसरानी बना लेते हैं या मजूसी बना लेते हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। उसके माँ बाप की वजह से वो उस मजहब में दाखिल हो जाता है या उस मजहब का मानने वाला बन जाता है, लेकिन फितरी एतबार से हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है। अल्लाह ने इसको कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। अल्लाह फरमाता है कि सीधे हो जाओ एक अल्लाह की तरफ। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा, दीन की तरफ, शरीयत की तरफ बिल्कुल एकसू होके सीधे हो जाओ, अपना मुंह सीधा करके चलो तुम दीन इस्लाम की तरफ। फिर उसके बाद फरमाया ये वो फितरत है, ये वो निजाम है, ये वो खसलत है, ये वो आदत है जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा किया है। तो इंसान की फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को रखा है। इस्लाम फितरी मजहब है और हर नबी के मजहब को इस्लाम कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते गई वैसे वैसे शरीयत के अंदर इजाफा होता गया। आप उसको मिसाल से समझें, जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके कपड़ों का नाप कुछ और होता है, 1 साल के बाद नाप बदल जाता है, 2 साल के बाद फिर बदलता है, हर थोड़े थोड़े दिन में उसको उसके कपड़ों का नाप बदलता रहता है। फिर वो अपनी उम्र के उस हिस्से पे पहुंच जाता है, अब एक ही नाप तकरीबन उसके साथ चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे इंसानों को जरूरत पड़ती गई अल्लाह ने शरीयत भेजना शुरू की और आखिर में शरीयत को मुकम्मल कर दिया अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। मेरे भाइयों, इस्लाम फितरी मजहब है, नेचुरल जिसको कहते हैं, इंसान के नेचर के साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बना के दुनिया के अंदर भेजा है। अब मेरे भाइयों, मेरा और आपका काम यह है कि हम इखलास के साथ, इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ इस दीन पे चलें। नबियों ने हमें दुनिया की हकीकत भी बताई है, आखिरत की हकीकत भी बताई है। नबियों ने हमें समझाया है कि दुनिया बेहकीकत चीज है, फानी चीज है, खत्म होने वाली चीज है, मताउल गुरूर है, धोखे का घर है, मकड़ी का घर फरमाया, मकड़ी का जाला तारे अनकबूत है, मकड़ी का जाला है। और फरमाया कि इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, दुनिया के तमाम घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, मकड़ी का जाला होता है। और दुनिया को मकड़ी के जाले से अल्लाह ने तशबीह दी है। फरमाया अल्लाह की नजर में अगर दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिर को पानी का एक घूंट नहीं देते अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती। मच्छर के पर के बराबर भी, बनाने वाला खुद उसको कहता है कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आज हम दुनिया में है, दुनिया की लज्जतें नजर आ रही हैं, दुनिया के मजे नजर आ रहे हैं, हम आखिरत को भूले हुए हैं। जब आखिरत में दे जाएंगे और जन्नत को देखेंगे, जन्नत के मजे आंखों के सामने आएंगे, जन्नत के आयश, जन्नत की इशरतें सामने आएंगी, उस वक्त दुनिया की हैसियत आंखों से महू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दुनिया कुछ भी नजर नहीं आएगी। हारून के साथ यही हुआ था। हारून हाफिज तौरात था, तौरात का हाफिज था और बहुत कम लोग होते थे उस जमाने में जो किताबुल्लाह को याद कर सकते थे। ये तो कुरान मजीद का मौजिजा है, आप यूं समझ ले, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है कि अल्लाह ने कुरान को हाफिजों के सीने में महफूज कर दिया। लाखों की तादाद में दुनिया में हाफिज कुरान के नजर आएंगे, वरना पहले की आसमानी किताबों को याद नहीं रखा जा सकता था। जब तक खोलते और पढ़ते तो याद रहती, बंद करते तो भूल जाते। लेकिन कारून को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सलाहियत अता फरमाई थी कि वो तौरात का हाफिज था। लेकिन माल की अकड़ में, दुनिया की मोहब्बत में उसने ज़कात का इनकार किया। फिर उसके बाद दीन से फिर गया तो अल्लाह ने उसको और उसकी पूरी उसकी जायदाद को, उसके पूरे माल को अल्लाह ने उसके साथ जमीन में धंसा दिया, जिंदा जमीन में धंसा दिया। जब माल था, दौलत थी, तो दुनियादार लोग देख के कहते थे काश हमारे पास भी
कारून की तरह दौलत होती, कारून की तरह माल होता, कारून की तरह हमारा भी दुनिया के अंदर एक स्टेटस होता। लेकिन जब कारून आंखों के सामने जमीन में धंस गया, कानों को हाथ लगाने लगे, तौबा तौबा करने लगे, इसलिए कि आंखों के सामने हकीकत खुल गई कि दुनिया की हकीकत यह है कि अल्लाह सारे माल को उसके साथ जमीन में धंसा रहा है। और दुनिया का सबसे मालदार इंसान जिसके खजानों की चाबियां 40 पहलवान मिलकर उठाया करते या कई ऊंटों पे रख के ले जाया जाता, वो उसका सारा खजाना उसके साथ जमीन में धंस रहा है। तब लोगों को हकीकत समझ में आई। मेरे भाइयों, होता यही है कि हकीकत बाज़ मर्तबा उस वक्त समझ में आती है जब हकीकत के समझ में आने का फायदा नहीं होता। नबियों ने हमें यह बात समझाई कि दुनिया दिल लगाने की चीज नहीं है, दुनिया पागल बन के उसके पीछे भागने की चीज नहीं है, दुनिया इस लायक नहीं है कि उसे दिल में बसाया जाए और उसकी खातिर आखिरत से गाफिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भुलाया जाए। दुनिया इस काबिल नहीं है। ये नबियों ने हमें समझाया आगे। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी और फरमाया था कि बेटा, जब से तू पैदा हुआ है तेरी पीठ दुनिया की तरफ है और तेरा मुंह आखिरत की तरफ है। हर कदम मौत के करीब कर रहा है, हर लम्हा कब्र के करीब कर रहा है और तू आखिरत की तरफ बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरा और आपका यही हाल है। हम तो बहुत मुख्तसर जिंदगी लेके आए हैं। पहले जमाने के लोगों के मुकाबले में हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी जिंदगी है। काश कि हम जिंदगी में समझ जाएं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे कामयाब बना सकते हैं। ये वो छोटी सी जिंदगी मेरे भाइयों, इसी की बुनियाद पे या तो जन्नत बनेगी या जहन्नम बनेगी, इसी की बुनियाद पे बनेगी। मेरी बहनें भी यहाँ पे मौजूद है, या आजिज बहनों से भी मुखातब है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। दुनिया हमारा घर नहीं, दुनिया हमारी मंजिल नहीं, दुनिया हमारा मकसूद नहीं। दुनिया मेरे भाइयों हमारे लिए सराय की तरह है। दुनिया हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुसाफिर के लिए जिस शहर का वो सफर करके जाता है, वो जो शहर है वो शहर की तरह, सराय की तरह, होटल की तरह। अजनबी इंसान जैसे किसी नए शहर में जाके वहां की चीजों को देखता है, बिल्कुल दुनिया हमारे लिए वैसी है, दिल लगाने के लायक नहीं। हाँ, इंसान कमाए, इंसान मेहनत करे। जब उलमा, जब अल्लाह वाले ये कहते हैं कि दुनिया मोहब्बत करने के काबिल नहीं, तो बहुत सारे लोग बात को सही समझते नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप कमाइए मत, ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मत कीजिए, ये मतलब नहीं है कि पैसा आप मत रखिए, मत जमा कीजिए। मतलब ये है दुनिया जेब में हो तो बहुत अच्छी है, दुनिया अगर दिल में आ जाए तो मेरे भाइयों बहुत बुरी है। दुनिया अगर दिल में आ जाए, ये जेब में रखने की चीज है, ये जरूरतें पूरी करने की चीज है, ये दिल में रखने की, दिल में बसाने की चीज नहीं है कि इंसान इससे दिल लगाए, इसे अपने दिल में बसा ले, इसकी मोहब्बत में दीवाना बन जाए। न नमाजों का होश है, न कुरान की तिलावत का होश है, न हराम हलाल का कोई इम्तियाज है। बस पैसा चाहिए, मेहनत हो रही है, लगे हुए उसके पीछे, सुबह से शाम तक लगे हुए। घर का बड़ा बाप गाफिल है घर से कमाने के चक्कर में, और माँ गाफिल है अपनी औलाद की तरफ से उसकी कमाई हुई दौलत को उड़ाने के चक्कर में। तो दुनिया मेरे भाइयों कमाना चाहिए, ये जरूरत की चीज है, लेकिन दिल लगाना सिर्फ अल्लाह से, कि बंदा सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए आजिज अक्सर कहता है अल्लाह से माल मांगो मगर मोहब्बत मत, माल की मत मांगो, बल्कि यूं कहो अल्लाह माल दीजिए, माल की मोहब्बत दिल से निकाल दीजिए। अल्लाह मोहब्बत तो अपनी दीजिए। असबाब मांगे, असबाब की मोहब्बत मत मांगे। मोहब्बत तो मुसब्बिबुल असबाब की मांगे, इस असबाब का पैदा करने वाला है, मोहब्बत उसकी मांगे। ये बात अच्छी तरह समझिए मेरे भाइयों कि दुनिया की मोहब्बत, जब भी उलमा ये कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि दुनिया की मोहब्बत बुरी चीज है। दुनिया की मोहब्बत, के दुनिया की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ जाए, अल्लाह के नबी से बढ़ जाए, दीन से बढ़ जाए, शरीयत से बढ़ जाए, तो मेरे भाइयों ये चीज बहुत बुरी है। तो बहरहाल हमें शरीयत दी गई, हमें दीन दिया गया, चलने का रास्ता बताया गया, हमें यह बताया गया कि तुम्हारी मंजिल जन्नत है, तुम जन्नत के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे आबाई वतन जन्नत है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर जन्नत है, तुम्हें जन्नत में वापस आना है। लेकिन शर्त लगा दी गई कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारना है।
जिंदगी अल्लाह उसके नबी के तरीके के मुताबिक गुजारी जाए। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह ने भेजा था तो साथ में ये भी कहा था, ऐ आदम, तेरी औलाद में से जो मेरे दीन को मानेगा और मेरे अहकाम पे अमल करेगा मैं उसे जन्नत अता करूंगा, और जो मेरे अहकाम से रूगर्दानी करेगा, मुंह मोड़ेगा, मैं उसे जन्नत से महरूम कर दूंगा और उसे जहन्नम में डालूंगा। आज का जो हाल है मेरे भाइयों, आज का जो माहौल है, आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि ये दीन से बेजारी का जमाना है। मुसलमानों में दीन से बेजारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। मुसलमान नौजवान दीन से बेजार हो रहा है। जो दीन पे अमल कर रहे हैं रस्मी तौर पे कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं तो रस्मी तौर पे। कितनों का है दिल जो नमाजों में लगता है, कितनों को नमाजों में मजा आता है, कितनों को मेरे भाइयों नमाजों के बगैर बेचैनी महसूस होती है। बहुत छोटा सा तबका मुसलमानों में ऐसा रह गया जो नमाजों के बगैर बेचैन हो जाता है, वरना अक्सरियत का ये हाल है कि दीन से बेजार तबका इस वक्त नजर आता है। नौजवानों की कैफियत ऐसी है, मस्जिदों से वहशत होती है, दीनी कामों से वहशत होती है, नमाजों से वहशत होती है, कुरान की तिलावत से बेचैनी महसूस करते हैं। मोबाइलों में मजा आता है, गेमों में मजा आता है, फिल्में देखने में मजा आता है, वेब सीरीज देखने में मजा आता है, शॉर्ट्स और रील्स देखने में मजा आता है। घंटों लगा देते हैं, उंगलियां ऊपर चल रही है, फिर रही है और रील पे रील देखी जा रही है। घंटे निकल रहे पता नहीं चल रहा, घंटे बैठे हुए। मस्जिद के अंदर ये हाल है कि जुमा के दिन मुश्किल से आते हैं, बिल्कुल आखिर वक्त में आते हैं। ये आजिज तो कहते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान सुन के आते हैं अक्सर, तो जिनके घर मस्जिद के करीब है। खुतबे का आखिर हिस्सा वो सुन के मस्जिद में दाखिल होते हैं, सलाम फेरते ही मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। 30% नमाजी सलाम के साथ दुआ से पहले मस्जिद से निकल जाते हैं। वो जानते हैं कि अभी ऐलानात होंगे, फिर अल्लाह के रास्ते में देने की खर्च करने के बात आएगी, फिर उसके बाद दुआ होगी, देर होगी, जल्दी निकल जाओ। वहशत, बेचैनी, दिल ही नहीं लगता मस्जिद में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समकी फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली पानी के बगैर बेचैन रहती है, मोमिन मस्जिद से दूर बेचैन रहता है। ये कौन से मुसलमान हैं जिनको मस्जिद में बेचैनी महसूस होती है, वहशत होती है, भागने को दिल करता है। चप्पलों के पास लग जाएगा, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, मस्जिद के गेट के पास जाके भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद में रुकने तैयार नहीं है। बेचैनी है, वहशत है। मुसल्ले पे फर्क, उलमा लिखते हैं अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, अगर इसको देखना है तो मुसल्ले पे अपनी टाइमिंग का अंदाजा कर लो। मुसल्ले पे जितना दिल लगता है अल्लाह से उतनी मोहब्बत है। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मुसल्ले पे आता है तो ऐसा सुकून मिलता है जैसे बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को मुसल्ले पे वो सुकून मिलता है। तो मेरे भाइयों, दीन से बेजारी मोबाइल बहुत बड़ा सबब है। मोबाइल के जरिए से बहुत सारे फितने इस वक्त वजूद में आ रहे हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल मेरे भाइयों जहन्नम का दहाना है, जहन्नम का गला है, समझ लो आप। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, इस्लाम किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान के बुनियादी अकीदे क्या है, एक मुसलमान के अकीदे क्या होना चाहिए, एक मुसलमान की सोच क्या होना चाहिए, एक मुसलमान की फिक्र क्या होना चाहिए, एक मुसलमान के जीने का मकसद क्या होना चाहिए। कितने नौजवान खास तौर पे हम में ऐसे हैं जो जानते हैं, बुनियादी अकीदे क्या नहीं मालूम। गफलत, बेजारी, आखिरत से गाफिल, अल्लाह से गाफिल, अपनी मौत से गाफिल, एक अजीब तबका इस वक्त हमें नजर आ रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज मेरे भाइयों इस वक्त यह है कि मुसलमानों में जो बेदीनी बढ़ रही है, इस बेदीनी को खत्म किया जाए। ये जलसे, ये जुलूस, ये मस्जिदों के अंदर जुमा के बयानात, ये उलमाए किराम का भूलना, रातों को रोना, तड़पना, परेशान होना, ये सब इसीलिए मेरे भाइयों कि उम्मत में दीन से दूरी बहुत बढ़ रही है। बातिल मेहनत कर रहा है, बातिल जानता है, मुसलमान को सिर्फ नाम का मुसलमान बाकी रखा जाए, रूह अंदर से खींच ली जाए, अंदर से उसकी इस्लामियत
इस्लाम की हकीकी रूह खींच के खत्म कर दिया जाए, सिर्फ नाम का मुसलमान बाकी छोड़ा जाए। इस वक्त यही कैफियत है। किसी की पकड़ के पूछने का जीने का क्या मकसद है, समझ में इसको मालूम ही नहीं है। टाइम पास करना, कितने लोग हैं, खास तौर पे आज नौजवानों को मुखातब कर रहा है। बेजारी तो हर तबके में है, खास नौजवानों में। रातों को देर तक जागना, बेकार की मीटिंगों में बैठना, चबूतरों पे बैठ के इधर उधर की बातें करना। एक मैच हो गया क्रिकेट का मैच, इसने भी देखा उसने भी देखा, रात में 2-2 3-3 घंटे वो मैच के ऊपर बात करते हैं। उसने कैसे मारा, इसने कैसे मारा, पीछे का निकालते हैं सारा, कई मरतबा की हुई बातें दोबारा करते हैं। एक फिल्म आई, दोनों ने देखी, अब वो फिल्म पे दोनों तबसरा करते बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया, मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये देखा वो देखा, हंसी मजाक, जोक्स, लतीफे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि ये वो मुसलमान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में अपना खलीफा बना के भेजा है। ये वो मुसलमान है जो जन्नत का वारिस बन के दुनिया में आया है। ये वो मुसलमान है जिसके लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम घुल घुल के दुनिया से गए हैं, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर सांस तक जिसकी फिक्र करके, जिसके लिए रो के तड़प के दुनिया से गए हैं। ये वो नौजवान है। रातों को देर तक बैठ के बातें करना, सुबह में देर तक सोना, कभी कभी नमाज पढ़ ली है तो पढ़ लेना, गैरों की नक्काली करना, फिल्मी हीरोज और हीरोइन की तस्वीरें अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे रखना, मोबाइल में रखना, गले में चैन पहना हुआ, हाथ में कड़ा, हाथ में चैन पहना हुआ, ये मुसलमान नौजवान, ये वो नौजवान जिसके लिए अल्लाह के महबूब मेरे भाइयों रातों को उठ के रोया करते थे। ये वो नौजवान। एक अजीब तबका इस वक्त हमारे सामने है। नशे करने वाला नौजवान नशे में डूबा हुआ है, कभी ये नशा कभी वो नशा, माशरे में तेजी के साथ फैल रहा है। दूसरी तमाम बुराइयों के साथ एक बहुत बड़ी बुराई जो इस वक्त मेरे भाइयों बहुत तेजी से फैल रही है, वो नशा है, नशे का इस्तेमाल। गुटखे खाना शुरू कर रहे हैं, सिगरेट पीना शुरू कर रहे हैं, ये शुरुआत है, और फिर आगे जाके पता नहीं गांजा और चरस और पता नहीं क्या कहां तक नशे वाले इंजेक्शंस लेना। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते अपने आप को इन नशों से बचाओ। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमान बेहोश रहने वाला, मुसलमान गफलत में रहने वाला नहीं होता। मुसलमान तो बेदार होता है, बेदार रहने वाला होता है, बेदार, हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा हुआ, हर वक्त आखिरत को याद रखने वाला। गफलत मेरे भाइयों मुसलमान को जेब नहीं देती, और नशों का बुनियादी सबब गाफिल होना, मदहोश हो जाना, थोड़ी देर के वास्ते जिंदगी से फरार, थोड़ी देर के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों से फरार, यह है नशा, कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत दुनिया के अंदर उसको आई, तब उससे थोड़ी देर के वास्ते नशे में डूब जाओ, ताकि जो है ना ख्वाबों की दुनिया में कुछ वक्त गुजार लो, दुखों से मुसीबतों से नजात मिल जाए, ये समझ के बंदा नशे में जाता है। जब नशा उखड़ता है और खत्म होता है तो पहले जितने मुसीबतों के पहाड़ थे उससे ज्यादा पहाड़ सामने खड़े होते हैं। मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब में, दुनिया के किसी मुल्क में नशे को पसंद की निगाह से नहीं देखा गया, किसी मजहब में नहीं देखा गया। नशा इंसान की अकल को खत्म कर देता है, इंसान की अकल को खा जाता है, और इंसान में और जानवर में फर्क अकल की बुनियाद पे है। अकल से इंसान इंसान बनता है, और अकल नहीं होने की वजह से जानवर जानवर है। और इंसान जब अपनी अकल के ऊपर किसी चीज को हावी कर देता है और अकल से महरूम हो जाता है तो जानवर से बदतर हो जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अल्लाह गाफिलों के बारे में कहता है कि ये लोग, ये गाफिल जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से बदतर है। फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल लोग हैं। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लदीना ला याक़िलून। जमीन पे जितने जानवर रेंगते हैं उनमें अल्लाह की नजर में सबसे बदतरीन वो लोग हैं जो बहरे, अंधे बहरे,
ला याकिलून, गूंगे, ला याकिलून जो समझ नहीं रखते, यानी वो इंसान जो है तो इंसान जिनको अकल मिली है इस्तेमाल नहीं करते, आंखें मिली है इस्तेमाल नहीं करते, कान मिले हैं इस्तेमाल नहीं करते, ये लोग जानवरों से बदतर फरमाया। शर्रत दवाब भी, जमीन के तमाम मखलूकात में सबसे बदतर फरमाया। एक मुसलमान नशा करे, एक मुसलमान नौजवान नशा करे। कितनी तेजी से इस वक्त उम्मत में नशा फैल रहा है मेरे भाइयों। नौजवानों के नौजवान उसमें लगे हुए हैं, बाप दादा की कमाई हुई दौलत उड़ाई जा रही है, सब खत्म हो रहा है। अकल जब इंसान की खत्म हो जाती है, रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो जाता है, जब इंसान की अकल पे जद पड़ती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज हराम है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। और एक हदीस में फरमाया, जिसकी बड़ी मिकदार नशा लाती है उसकी थोड़ी मिकदार भी हराम है। एक हदीस में उम्मुल खबाइस फरमाया, एक हदीस में उम्मुल फवाहिश फरमाया, एक हदीस में फरमाया शराब को मिसाल दी और फरमाया कि जिस तरीके से दरख्त के जरिए से फल फैलते हैं, शराब के जरिए से बुराइयां फैलती हैं। बुराइयां लाने वाली चीज। खास तौर पे इस वक्त नौजवानों में सिगरेट और सिगरेट से गांजे का नशा, गांजे को जो सिगरेट के अंदर मिला के उसको धुएं की शक्ल में उड़ाते और पीते हैं, ये इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है, फैलाया जा रहा है और नौजवान उसके साथ जुड़ रहे हैं। 12-13 साल की उम्र के बच्चे, माँ बाप की सही तवज्जो नहीं, सही फिक्र नहीं, और मेरे भाइयों गलत सोहबतों का नतीजा कि बच्चे बहुत तेजी के साथ सिगरेट के आदी हो रहे हैं। और फिर पूरी महफिल में कोई एक नौजवान अगर वो गांजे वाला सिगरेट फूंकता है तो ये नौजवान उसका शिकार होता है और 2-4 मरतबा जो इस्तेमाल कर लेता है, फिर उसके बाद ऐसा आदी बनता है कि उसकी हड्डियों में वो नशा उतर जाता है और आसानी से नहीं निकलता। इस आजिज ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि अक्सर ऐसे नशे इंसान की मौत के साथ, मौत तक साथ देते हैं, मौत तक निकालना मुश्किल है। पैसा अलग बर्बाद हो रहा है, तो हुकूमत का काम है, हुकूमत अपनी कोशिश करती है, अपनी सख्ती करती है, जो करना है करती है, लेकिन बराबर ये चीजें फैल रही हैं और ये चीजें मेरे भाइयों नौजवानों के अंदर फैलाई जा रही हैं और नौजवान इसका शिकार हो रहा है। खास तौर पे रातों के अंदर इधर उधर जमा होकर नौजवान सिगरेट और ये नशा, गांजे का नशा, ये नशा कर रहे हैं। कभी अचानक रेड पड़ती है, बच्चों को पकड़ा जाता है, ले जाया जाता है, हैदराबाद में हब में ले जाके डालते हैं, करीमनगर के अंदर कई बच्चों को हब में ले जाके डाला गया, कई महीने लाखों रुपया रख के उनकी वो आदत, बुरी आदत खत्म करे, लेकिन जब वापस अपने शहर को आए और पुराने दोस्तों से मिले तो फिर दोबारा नशा शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। इसके बुरे असरात देखें। इस नशे के शिकार होने वाले जब उनको नशा करना होता है और तलब होती है, उन्हें पैसा चाहिए, चाहे वो पैसा जैसा आए, यहां तक कि अगर माँ पैसा देने से मना करती है, बच्चा माँ पे हाथ उठा देता है, बाप पैसा देने से मना करता है तो बाप पे हाथ उठा देता है। ये तलब ऐसी है। इस आजिज ने निजामाबाद का वाकया सुना, माँ ने पैसे देने से मना कर दिया तो बच्चे ने गैस सिलेंडर उठा के माँ को खत्म कर दिया। माँ ने पैसे नहीं दिए, सिलेंडर से माँ का खात्मा कर दिया। ऐसे कितने वाकयात, कभी चाकू से हमला, कभी किसी चीज से हमला, इसलिए कि उसकी अकल माऊफ हो चुकी है, वो जानवर बन चुका है, उसे अब चाहिए नशा किसी भी तरीके से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो नशे के आदी बन जाती हैं, फिर उनकी नजर में इज्जत की कोई अहमियत नहीं रहती। मेरे भाइयों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम असबाब का जायजा लें। ये नशा कैसे फैल रहा है उम्मत के अंदर। अल्लाह ने शराब हराम की, 3 मरहलों के अंदर शराब को हराम करार दिया गया, 3 मरहले इख्तियार किए गए। अरब के लोगों की गुट्ठी में शराब पड़ी हुई थी, शराब के बगैर रहते नहीं। जब भी मजलिस होती, 250-250 साल, 300-300 साल पुरानी शराब निकाली जाती और उसे फखरिया तौर पे पेश किया जाता कि ये 300 साल पुरानी शराब है, फखरिया तौर पे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, मदीने के लोगों में भी शराब उस वक्त पी जाती थी और अभी हराम नहीं हुई थी। सहाबा ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा शराब के बारे में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई। पहला मरहला अल्लाह ने कहा
इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, गुनाह ज्यादा है, नुकसानात ज्यादा है, फायदा थोड़ा है, नुकसानात ज्यादा है। फिर दूसरा मरहला आया, शराब की हालत में एक सहाबी ने नमाज पढ़ा दी नशे की हालत में, कुल या अय्युहल काफिरून के सूरे में गलती हो गई, अल्लाह के नबी से पूछा गया, तो फिर दूसरी आयत नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि शराब पी के नशे की हालत में नमाज के करीब मत आओ, नमाज मत पढ़ो। बहुत सारे सहाबा समझ गए ये अच्छी चीज नहीं है, जिस हालत में हम नमाज नहीं पढ़ सकते लिहाजा हम वो हालत इख्तियार ही क्यों करें। चुनांचे नशा छोड़ दिया बहुत सारे ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे सहाबा में नशा बाकी था। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई और कहा या अल्लाह शराब के बारे में बयान शाफी नाजिल फरमाई है। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि शराब जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिए। अल्लाह ने कहा फजतनिबूहु, शराब को छोड़ दो, शराब से दूरी इख्तियार करो। मेरे भाइयों, सहाबा अल्लाह से और नबी से मोहब्बत करने वाले थे। सहाबा ने शराब को ऐसे छोड़ा कि मदीने की गलियों में शराब बहाई जाने लगी। हज़रत अनस कहते हैं मैं अपने वालिद के साथ था और कुछ लोगों को शराब पिला रहा था, बाहर से आवाज आई, मैं गया और वापस आके मैंने कहा कि बाहर एक अल्लाह के रसूल का मुनादी आवाज लगा रहा है कि शराब हराम हो गई है। चुनांचे उसी वक्त मेरे वालिद ने हुक्म दिया सारे मटकों से शराब बहा दी जाए, यहां तक कि जिसने शराब पीने के लिए प्याले में ले ली थी उसने भी शराब फेंक दी और जिसने मुंह में ले ली थी उसने शराब का घूंट नहीं भरा, उसको थूक दिया, उगल दिया। ये सहाबा की मोहब्बत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बर्तनों में, जिन मुश्कीज़ों में शराब रखी जाती थी, अल्लाह के महबूब ने वो मुश्कीज़ें भी मंगाए और आपके हाथ में एक चाकू था जिससे आप मुश्कीज़ों को फाड़ते थे शराब के। नशा मेरे भाइयों इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, नशे के करीब जाने से भी रोका गया है। हर वो चीज जो इंसान की अकल को फुतूर में डालती है उससे रोका गया है। हर वो चीज जो इंसान की सेहत को बर्बाद करती है, खराब करती है, इस्लाम में उससे रोका गया है। सेहत की हिफाजत करना जरूरी है, बुनियादी चीजों में से है कि इंसान अपनी सेहत की हिफाजत करे। सेहत अच्छी है तो सारे आमाल किए जा सकते हैं, सेहत अगर खराब है मेरे भाइयों बंदा कोई काम नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। आपने उसके अंदर फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। फरमाया दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़े हुए हैं, एक सेहत है और एक फरागत है। नशा इंसान की सेहत को बर्बाद कर रहा है, माँ बाप का पैसा बर्बाद, फिर इर्द गिर्द रहने वाले सारे मुतासिर। मेरे भाइयों हम थोड़ा सा जायजा लें कि ये नशा उम्मत में क्यों फैल रहा है। सबसे पहली वजह मेरे भाइयों ईमान की कमजोरी की अलामत है, ईमान के कमजोर होने की निशानी है। ईमान अगर ताकतवर होता बंदा नशे के करीब नहीं जाता। अगर अल्लाह पे ईमान होता, आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब किताब का खतरा दिल में होता, जवाबदही का एहसास होता, ईमान वाला फिर नशे के करीब नहीं जाता। ईमान में कमजोरी की अलामत है। इंसान का ईमान रोकता है, इंसान का ईमान कहता है कि तुम्हें नशे के करीब नहीं जाना है, तुम्हें नशा नहीं करना है, अपने आप को बचाना है। सिर्फ तुम मुतासिर नहीं हो रहे, तुम्हारे जरिए से तुम्हारा पूरा घर मुतासिर हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते मुतासिर हो रहे। कितने ऐसे हैं दिन भर मेहनत करते हैं, रात को नशा करके घर में सारी मेहनत अपनी सारी कमाई बर्बाद कर देते हैं। घर में बेटियां बैठी हुई इंतजार कर रही है, घर के अंदर बीवी इंतजार कर रही है, घर में माँ इंतजार कर रही है। बेटा नशे की हालत में घर में आ रहा है, बाप नशे की हालत में बेटियों के पास आ रहा है, नशे की हालत में घर में दाखिल हो रहा है। बेटियों की जरूरत पूरी नहीं हो रही। यहां तक कि कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि बीवी अगर मेहनत करके काम करके कपड़े सी के पैसे जमा करती है, वो नशेड़ी उसका शौहर उसके वो पैसे भी खींच लेता है। बच्चों के कपड़े सही नहीं, बच्चों की पढ़ाई सही नहीं, घर का निजाम सही नहीं चल रहा, सारी कमाई नशे में बर्बाद हो रही है, सारी कमाई। तो नशा हो रहा है मेरे भाइयों, ईमान के कमजोर होने की अलामत है। और दूसरी चीज मेरे भाइयों, नशा नौजवानों में तेजी से बढ़ रहा है और इसको फैशन के तौर पे नौजवानों में बढ़ाया जा रहा है। एक नौजवान दोस्तों का एक सर्किल बनाता है, उसमें जाता है, दोस्ती करता है,
उसके दोस्त सिगरेट पीने वाले वो इसको देखते हैं, तू सिगरेट नहीं पीता? नहीं पीता। तो वो कहते हैं कि तू तो बहुत ऑकवर्ड है, बैकवर्ड है, तुझे तो मालूम ही नहीं है, ये फैशन की चीज है। फैशन के तौर पे, दिखावे के तौर पे शुरुआत होती है इसकी, सिगरेट से शुरुआत होती है। फिर आगे बढ़ते 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 उसी सर्कल में कोई बंदा एक नया नशा लेके आता है, वो कहता है सिगरेट का तो कुछ भी नहीं है इसके सामने नशा, ये पी के देखो, जन्नत की सैर अगर नहीं करे तो बताना। वो नशा शुरू होता है। फिर मेरे भाइयों आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा, इसे नहीं पता कि ये अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है, इसे नहीं पता ये धुएं की शक्ल में जहर अपने अंदर उगल ले रहा है। मेरे भाई इसको नहीं पता, नादानी में शुरू करता है। इसलिए सोहबत बहुत अहम चीज है। दोस्तों को देखा जाए कि कैसे दोस्त इख्तियार करने चाहिए। बच्चों को नहीं समझ में आता, माँ बाप समझाएं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि तरबियत में इस बात का खास ख्याल रखें कि मेरे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, मेरी बच्चियों की सहेलियां कैसी हैं। ये माओं का काम है। आज बहुत बड़ी मेरे भाइयों मुआशरे की बर्बादी की बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह माँ बाप का अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल होना एक बड़ी वजह है। माँ बाप तरबियत से गाफिल है। बाप कमाने में लगा हुआ है, खासतौर पे अगर सऊदी वगैरह में कहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उसका काम सिर्फ एक है, वो गोया के घर की एटीएम मशीन है, पैसे कमा के भेजते जाए। और यहाँ पे माँ चूंकि पैसा आ रहा है, लिहाजा वो अपनी शान बढ़ाने में वो पैसा लगाती है। घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें खरीदी जा रही हैं, ज्यादा वक्त उसका मोबाइल में गुजर रहा है, कभी सोशल मीडिया पे मसरूफ है, कभी सीरियल्स देखने में मसरूफ है और औलाद से गाफिल है। नतीजा यह है कि पैसा भी है औलाद के पास, मोबाइल भी है औलाद के पास, और बुरी सोहबतें भी है, और वो तेजी के साथ गुनाहों के रास्ते पे चलता चला जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। माँ बाप का काम था। तरबियत बहुत बुनियादी चीज, नशे की बहुत बड़ी वजह माँ बाप का अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल होना। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चंद मुसलमान बच्चियों की तस्वीरें आई थी जो कॉलेज जाती है, किसी ने उनकी वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, बुरखे पहनी हुई है और साथ में सिगरेट नोशी कर रही हैं, सिगरेट पी रही है मुसलमान बच्चियां। किसी जगह पे ठहरी हुई है चंद बच्चियां और सिगरेट पी रहे हैं, किसी ने दूर से वीडियो बना ली और वीडियो बना के डाल दी। ये कॉलेजेस का माहौल, ये स्कूलों का माहौल। ये आजीज इस मौजू पे अभी बात करेगा आपके सामने, पहले इस मौजू को समझ लेते हैं मेरे भाइयों के नशा क्यों बढ़ रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। फैशन के तौर पे, अच्छा फिल्मों में भी हीरोओं को और फिल्मों में भी जो इन्फ्लुएंस करने वाले कैरेक्टर होते हैं, मुतासिर करने वाले कैरेक्टर होते हैं, वैसे कैरेक्टरों को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा कूल है, मुंह में सिगरेट दबी हुई है या मुंह में जो ना पाइप लिया हुआ है या सिगार लिया हुआ है मुंह में, और स्टाइल के साथ धुआं छोड़ रहे हैं, और उससे नौजवान नस्ल मुतासिर होती है कि हमारा पसंदीदा हीरो फिल्मों के अंदर, हमारा पसंदीदा हीरो शॉर्ट्स और रील के अंदर वो सिगरेट नोशी कर रहा है, ये कूल होने की निशानी है, ये बहुत जबरदस्त होने की निशानी है, लिहाजा वो भी शुरू करते हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये इसके बारे में भी उलमाए किराम कहते हैं जो तंबाकू होता है, वो तंबाकू अगर हलक से उतर जाए तो ये हराम है, और जाहिर बात है सिगरेट का धुआं तो उतरता ही हलक से नीचे, मकरूह तहरीमी फरमाया, नाजायज कहा गया इसको। तो बहरहाल यहां तो बात उससे आगे के नशे की हो रही है। इस वक्त का जो बड़ा आलमिया है मेरे भाइयों, रातों को कम उम्र के टीनेज बच्चे, 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे रातों को जो गांजे का नशा कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। इस वक्त मेरे भाइयों तंजीमों को मुतहर्रिक होने की जरूरत है, इलाके के जिम्मेदारों को मुतहर्रिक होने की जरूरत है कि ये नशा हमारे इलाके में कोई ना बेचे। चंद लोग मफाद परस्त भेड़िए किस्म के लोग, जानवर किस्म के लोग मेरे भाई उम्मत में ये नशा तेजी से फैला रहे, पैसों की खातिर, दुनिया की खातिर, चंद टिक्कों की खातिर वो नौजवान नस्ल को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो बहरहाल तंजीमों का काम है, जिम्मेदारों का काम है, इलाके की पुलिस का काम है कि वो अलर्ट हो जाए और पूरी निगरानी रखे कि हमारे इलाके के अंदर ये चीज बाहर से ना आए, कोई बेच ना सके। अगर कोई खरीदने जाए तो उसे ये चीज मिले ही नहीं मार्केट के अंदर। अगर आप चंद पैसों की खातिर इंसानियत का सौदा करते हैं, मेरे भाइयों आपसे बुरा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अगर आप चंद पैसों की खातिर आप नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं,
ये नशे मामूली नशे नहीं, ये नशों का आदी इंसान बनता है, उसको निकालना बेइंतहा मुश्किल है, आसान नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन के करीब मुश्किल है। ये रगों में से, ये हड्डियों में से इस नशे की तलब निकालना कितना मुश्किल। जब ये नशा इंसान पे हावी होता है और उसको नहीं मिलता तो इंसान की कैफियत ऐसी होती है जैसे उसके ऊपर मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसके हाथ हथेलियां खींचते हैं, उंगलियां खींची जाते हैं, उसके ऐसी कैफियत होती है उसकी। गलत सोहबत, बुरी सोहबत माँ बाप का काम है, बाप का काम है कि अपने बच्चे के दोस्तों का जायजा ले, उनसे मिले, कभी हो सके तो छुप के उनकी गुफ्तगू करे। माँ की जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों के सहेलियों को घर में दावत दे के बुलाए और छुप छुप के उनकी गुफ्तगू सुने कि उनका जहन कैसा है, उनका मिजाज कैसा है, उनके अखलाक कैसे, उनकी जहनीयत कैसी है। अगर वो गंदी गुफ्तगू करती है, अगर वो बेहयाई की गुफ्तगू करती है, अगर वो बेअदबी की गुफ्तगू करती है, अपनी बच्ची को फौरन कहे कि बेटा हम तुम्हें ऐसी सहेलियों के साथ रहने की इजाजत नहीं देते, आप इनके साथ ना रहे। मां की जिम्मेदारी है। मां बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को अपने करीब रखे, अपने करीब करे। बेटों से बाप दोस्ती करे और बेटियों से मां दोस्ती करे, ऐसी दोस्ती के जिसके अंदर अदब भी हो और जिसके अंदर बेतकल्लुफी भी हो, कि वो अपने अहवाल सुनाने वाले हो। दिन भर की सारी स्कूल की बातें बच्चा बच्ची आके घर में अपनी मां को सुनाए, दिन भर की बातें। जब माँ बाप अपने बच्चों के दरमियान, माँ बाप के और बच्चों के दरमियान दूरी बढ़ती है तो फिर इन बच्चियों को बाहर कोई मिलता है जो हमदर्दी के साथ पेश आता है तो ये मुतासिर हो जाती है। घर के अंदर माँ बाप करीब करें अपने, उनके साथ फ्री रहे, उनके साथ खुल के रहे, उनको वक्त दें। आज बच्चों को माँ बाप वक्त नहीं देते, बाप के पास वक्त नहीं है, कमा के वापस आता है, थका हुआ घर में आता है तो आते ही या तो टीवी खोल के बैठ जाता है, और वैसे भी मोबाइल ने तो बहुत सारी चीजों से बेनियाज कर दिया। मोबाइल लेके बैठा हुआ गेम खेल रहा है मोबाइल पे। बच्चा करीब आता है तो बीवी को पुकार के कहता है इसे दूर ले जाओ, थक के वापस आता हूं, आने के बाद फिर ही आके परेशान करते हैं। माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। आज नतीजा यह कि बच्चे अपने हमदर्द बाहर तलाश करते हैं और बाहर अक्सर हमदर्द नहीं मिलते। हमदर्दी की आड़ में शैतानी करने वाले बाहर मिलते हैं, हमदर्दी की आड़ में हवस पूरी करने वाले मेरे भाइयों हवस के पुजारी मिलते हैं बाहर बच्चों को। और बच्चियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, आप ये बात अच्छी तरह याद रख लें, आपका ये भाई आपसे दर्द के साथ दरखास्त करता है, आपके घर के चौखट के बाहर कोई आपका हमदर्द नहीं है। याद रख लें, आप आपकी चौखट के बाहर घर की कोई आपका हमदर्द नहीं। आपके जो महरम रिश्ते हैं वही आपके हमदर्द है। आपका बाप, आपका भाई या आपका बेटा या आपका शौहर, यही आपके हमदर्द। इसके अलावा घर की दहलीज के बाहर कोई हमदर्द नहीं है। बाहर भेड़िए जानवर घूमते हैं जिनकी आंखों में शैतानियत है, जो आपको देखते हैं तो गंदी निगाहों से देखते हैं। इसलिए कहा गया कि औरत को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को मजबूती से पकड़ लो। इसलिए कहा गया, अल्लाह के महबूब के पास एक सहाबी आई, अल्लाह के नबी ने उनसे कहा तेरी वो नमाज जो तू मस्जिद में पढ़ती है उससे बेहतर वो नमाज है जो तू घर के सहन में पढ़ती है, और घर के सहन से भी बेहतर वो नमाज है जो घर के अंदर के हिस्से में पढ़ती है। बगैर शदीद जरूरत के औरत का बाहर निकलना पसंद नहीं किया गया। इस वजह से नहीं पसंद किया गया कि बाहर शैतान के पुजारी फिरते हैं, बाहर इंसान नहीं, इंसानों के दरमियान इंसानों जैसी शक्ल रखने वाले भेड़ी और दरिंदे घूमते बाहर। बहनों को अच्छी तरह यह बात समझ लेना चाहिए। इसलिए हुक्म दिया गया, नरमी के साथ किसी से बात मत करो। अगर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल करता है, सख्त लहजे में उससे बात करो, नरमी से बात मत करो, आवाज में लोच पैदा करके बात मत करो कि कहीं उसके दिल में कोई तमन्ना और उम्मीद ना पैदा हो जाए। सख्ती से बात करो। कोई बाहर से घर में आया, मजबूरी है उसको जवाब देना, सख्त लहजे में जवाब दो, नरमी से जवाब मत दो कि कहीं वो तमा ना करने लगे, कहीं उसके दिल में गंदे ख्यालात ना पैदा हो। कहा गया औरत बाहर निकले तो उसे रास्ते के किनारे से चलना चाहिए, बीच सड़क से ना जाए। कहा गया कि अगर वो बाहर निकलती है तो उसे ऐसी चाल चलना चाहिए जो बूढ़ी की चाल होती है, बूढ़ियों के अंदाज से चलना चाहिए, ताकि उसकी चलन से कोई उसको उम्र का अंदाजा ना लगाए। इतनी मेरे भाइयों एहतियात कराई जा रही है। बजता हुआ जेवर ना पहने,
आज जो बेहयाई और बुराइयां फैल रही है उसमें एक बड़ा सबब मेरी बहनों, हमारी औरतों का बेपर्दगी इख्तियार करना। और बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, फोटोज खींचने का शौक है, जहां जाएंगी फोटो खींचेंगी, सेल्फी लेने का दौर है। मेरे भाइयों याद रखना, जैसे शराब का एक नशा है, जैसे गांजे का एक नशा है, वैसे ही सेल्फी का एक अपना एक नशा है, सेल्फी का नशा। तो समझदार लोग, इस फील्ड के माहिर लोग बताते हैं कि इंसान जब सेल्फी लेता है तो उसके अंदर वो हार्मोन्स जाग जाते हैं, जो हार्मोन किसी नशे के तलब वाले इंसान के अंदर नशे के पूरा करते वक्त जागते हैं, वो हार्मोन जागते हैं सेल्फी लेने वाले के। सेल्फी लेके डाल रही हैं। ये ऐसा दौर है कि इस दौर के अंदर कोई चीज महफूज नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें आपकी रखी हुई है, वो तस्वीरें आप समझ रही हैं कि महफूज हैं, नहीं है, कभी भी हैक हो सकती है और हैकर उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। मेरी बहनों, ये आजिज खुल के नहीं बता सकता, आप समझ जाएं ये आजिज क्या कहना चाहता है। तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। एहतियात की जिंदगी इख्तियार करने की जरूरत है। पर्दा और सबसे बढ़ के अपना मकसद जहन में रखें कि हम क्यों दुनिया में आए हैं। हम इंजॉय करने, टाइम पास करने, मजे करने, लाइफ को जो ना बेहतर तरीके से गुजारने के लिए नहीं आए। हम दुनिया में आए हैं आखिरत की तैयारी के लिए। हम दुनिया में आए हैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। तो गलत सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम्हें चाहिए कि तुम देख लो तुम्हारा दोस्त कौन है, कैसा है। अपने दोस्तों को देखो। आपके दोस्तों में अगर सिगरेट पीने वाले हैं, ये हो नहीं सकता कि आप बचे रहे सिगरेट से। कभी ना कभी तो कश लगाएंगे, कभी कोई गम होगा, कभी कोई तकलीफ होगी, आपका दोस्त आके कहेगा ये पी के देख, सारे गम दूर हो जाएंगे, आप हाथ लगा लेते हैं। शराबियों के दरमियान रहने वाला शराबी बन के रहता है। मेरे भाइयों, ये इंसान की फितरत है। अच्छे लोगों के दरमियान बुरा आदमी अगर रहना शुरू कर दे, उम्मीद है कि वह अच्छा हो जाए, और बुरों के दरमियान अगर अच्छा रहना शुरू हो जाए, डर है कि वह बुरा बन जाए। जरूर होगा ये सोहबत। इसलिए नौजवान बच्चे, खास तौर पे बच्चे बच्चियां, याजिज कहता है एक दो दोस्त बनाओ अपने, लेकिन दीनी मिजाज वाले, सालेह मिजाज वाले, अच्छे मिजाज वाले दोस्त बनाओ। अल्लाह से डरने वाले दोस्त बनाओ। एक दो दोस्त बनाओ बस, लेकिन अच्छे मिजाज वाले दोस्त बनाओ। एक और एक चीज मेरे भाइयों, गुर्बत भी एक वजह है नशे की, कि इंसान गरीबी में तंगियां देखता है, दुख देखता है, मुसीबतें देखता है, परेशानियां देखता है। अब वो मुसीबतों से भागना चाहता है, दिन भर मेहनत करके आता है, खून पसीना एक करके कमाता है। अब वो सोचता है घर जाके फिर वही तकलीफ, वही तंगी, वही बीवी के साथ लड़ाई झगड़े। बचने का आसान तरीका ये है कि नशा कर लो। नशा करके रात भर के लिए गुम हो जाओ, एक अलग दुनिया में चले जाओ, दुनिया से हट जाओ, पूरा कट जाओ। गुर्बत भी एक वजह है। बहरहाल मेरे भाइयों, नशे को खत्म करना जरूरी है। ये नशा इंसान की जान लेके छोड़ता है, बर्बाद करके छोड़ता है। एक नशे करने वाला अगर रहेगा, पूरा माशरा बर्बाद होगा, पूरा घर बर्बाद होगा, पूरा घर बर्बाद होगा, पूरा खानदान बर्बाद होगा। नशा जो फैल रहा है उसकी और एक अहम और बुनियादी वजह, ये नशा कॉलेजेस से फैल रहा है। कॉलेजेस के अंदर अच्छे शरीफ घराने के बच्चे कॉलेज में जाते हैं और वहां जाके नशे, बुरी सोहबत मिलती है, नशे का शिकार हो जाते। कितने वाकयात ऐसे हैं। अभी आते वक्त रास्ते में इस आजिज के साथी ने बताया कि उनके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक शरीफ बच्चा एडमिशन लिया, बेइंतहा शरीफ बच्चा, लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते उसकी मौत हो गई, इसलिए कि वो नशे का शिकार हो गया। हॉस्टल्स के अंदर, कॉलेजेस के माहौल में इस वक्त एक फैशन के तौर पे नशा चल रहा है और लाके बेचा जा रहा है। जब अपने सर को, अपने टीचर को नशा करते हुए देखेंगे, जब बड़ों को देखेंगे, या फिर अपने सर्किल में एकदम कूल नजर आने वाले बच्चों को देखेंगे नशे का शिकार, तो फिर वो भी उसके साथ साथ जरूर शामिल हो जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। फिर दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, न यहां के रहे न वहां के रहे। यहां पे भी मेरे भाइयों कोई काबिल कदर काम नहीं कर सकते। दुनिया में आप देखें नशा करने वालों ने कौन से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कोई कारनामा नजर नहीं आएगा। ये तो बेदार लोगों का काम है।
ये तो तड़पने वालों का काम है, ये तो दिल में दर्द रखने वाले और हमेशा होशियार रहने वालों का काम है कि वो दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं। नशा करने वालों ने तो तबाही और बर्बादी मचाई है दुनिया के अंदर। बहुत जल्दी इससे अगर किसी को लत लग रही है, अपने आप को बचाएं और इससे बचने की फिक्र करें। और सबसे बढ़ के कुव्वत इरादी की जरूरत पड़ती है, सबसे बढ़ के वो माहौल छोड़ने की जरूरत पड़ती है जिस माहौल में इंसान उस बुरी लत का शिकार होता है। अब मेरे भाइयों, बात करते हैं कॉलेजेस वगैरह की कि जहां पे ये नशा फैल रहा है। कॉलेजेस तो इल्म फैलाने के लिए, स्कूल और कॉलेजेस तो तालीम के लिए, इल्म सिखाने के लिए बनाए गए हैं। मेरे भाइयों, उलमाए किराम अल्लाह वाले कोई मना नहीं करते कि इल्म सीखना नहीं चाहिए, बल्कि हर कोई कहता है कि इल्म जरूरी है। इल्म इंसान को इंसान बनाता है, इल्म इंसान को बुलंदियों पे पहुंचाता है, इल्म इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करता है। इल्म की तरगीब देते हैं, इल्म सीखने की तरगीब देते हैं। मगर याद रखना मेरे भाइयों, बात समझे कि इल्म है क्या, इल्म का मकसद क्या है, इल्म असल किसको कहते हैं। मेरे भाइयों याद रखना, इल्म उसको कहते हैं कि इंसान को अल्लाह के करीब करे। इल्म उसको कहते हैं जो इंसान के अंदर अच्छे अखलाक पैदा करे। इल्म उसको कहते हैं जो इंसानों को लोगों की खिदमत पे आमादा करे। ये हकीकी इल्म है। अगर ये इल्म मेरे भाइयों अगर ईमान की सलामती के साथ मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इल्म हासिल करने जा रहे हैं और ईमान से महरूम हो रहे हैं तो ऐसा इल्म मेरे भाइयों ठोकर में उड़ाने के काबिल है जो इंसान को ईमान से महरूम करे। और इस वक्त कॉलेजेस का माहौल सिर्फ नशा नहीं फैल रहा, कॉलेजेस और स्कूलों के जरिए से इस वक्त मेरे भाइयों इर्तिदाद फैलाया जा रहा है, इल्हाद फैलाया जा रहा है, बेदीनी फैलाई जा रही है, शुकूक को शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, लिबरलिज्म पैदा किया जा रहा है, इंसान के जहनों को खराब किया जा रहा है, मुसलमानों के जहनों के अंदर शक पैदा कर रहे हैं। हमारे हजरत जी दावत बरकातुहू फरमाते हैं कि शैतान के बहकाने में जो दो तरीके इख्तियार करता है शैतान बहकाने के लिए, जो सबसे ज्यादा कारआमद तरीके हैं, दो तरीके, एक वो शहवात पैदा करता है और दूसरे शुबहात पैदा करता है। या तो शहवतों से हलाक करता है या फिर शुबहात पैदा करके शक पैदा करके खराब करता है, हलाक करता है। इस वक्त मेरे भाइयों इर्तिदाद बहुत तेजी से फैल रहा है और स्कूलों और कॉलेजों के अंदर खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पास हमारे इलाके के अंदर स्कूलों के अंदर जो निसाब इस वक्त पढ़ाया जा रहा है मेरे भाइयों, जो निजाम इस वक्त स्कूलों का चलाया जा रहा है, वो जानते हैं कि ये वो जगह है कि यहाँ पे अगर बच्चे का जहन खराब कर दिया जाए और बच्चे के जहन में अगर इस्लाम के खिलाफ नफरत भर दी जाए तो फिर उसको मिटाना आसान नहीं होगा। इसलिए कि बच्चे का जहन जिस चीज को कबूल कर लेता है वो चीज उसके पास पत्थर की तरह नक्श हो जाती है, मजबूती से जम जाती है पत्थर की तरह। लिहाजा स्कूलों के अंदर तरीका इख्तियार किया जा रहा है, कभी वंदे मातरम के जरिए से, कभी मेरे भाइयों सरस्वती वंदना के जरिए से, कभी जो ना ऐसे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों के ताल्लुक से शुकूक और शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, इस्लामी तारीख को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो बड़ा काम हो रहा है वो एक काम ये हो रहा है कि मुसलमान बादशाहों को हिंदुस्तान की तारीख में विलन बना के पेश किया जाए और उनके मुकाबले में छोटे छोटे जो नाकाम उस जमाने के हीरो थे उनको हीरो बना के पेश किया जाए और मुसलमान बादशाहों को विलन बना के पेश किया जाए। तारीख को मस्क करके तोड़ मरोड़ के बिगाड़ के खराब करके फिल्मों के जरिए से और किताबों के जरिए से आप यूं समझ ले कि पहले जमाने की तारीख अब बैठ के नफरत के कलम से लिखी जा रही है, नफरत के कलम से। मुसलमान बादशाहों को वहशी, दरिंदा, बेहया, बदअखलाक बना के उसको पेश किया जा रहा है और उस जमाने के किसी छोटी सी रियासत के किसी राजे महाराजा को हीरो बना के और बहुत बेहतरीन अखलाक वाला और बहुत जबरदस्त इंसान बना के पेश किया जा रहा है। ये हो रहा है, तारीख को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। जो नौजवान मेरे भाइयों ये तारीख पढ़ेगा, जो मुसलमान, और पढ़ाने वाला भी नफरत, उसके जहन में नफरत बसी हुई है, पढ़ाने वाला नफरत के साथ पढ़ाएगा, ये मुसलमान अपने आबा व अजदाद से और अपनी इस्लामी तारीख से ये शर्मिंदगी महसूस करेगा। अरे ऐसे थे क्या हमारे बादशाह, ऐसे थे क्या हुकूमत करने वाले मुसलमान हुक्मरान, तारीख को बिगाड़ के पेश कर रहे हैं। ये आज ज्यादा तफसील से नहीं बोल सकता मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस वक्त फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है।
और फिल्मों के जरिए से इस वक्त कौन सी तारीख पेश की जा रही है। कभी फलां बादशाह को विलन बना के पेश किया जा रहा है, कभी फलां बादशाह को विलन बना के पेश किया जा रहा है। हमने तो उनकी तारीख पढ़ी है, वो रातों को तहज्जुद में उठ के अल्लाह के सामने रोने वाले, हमने तो उनकी तारीख ऐसी पढ़ी है कि वो अपने जमाने के कुतुब, जिनको हमारे उलमा ने अपने दौर का कुतुब कहा है, हमने तो उनकी तारीख ऐसी पढ़ी है कि वो मस्जिद बनाते हैं और उसके अंदर ऐलान करते हैं जिसके अंदर ये खूबियां हैं वो बंदा के नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और वो खूबियों वाला उस जमाने का आलिम नजर नहीं आता, वो बादशाह खुद जाके नमाज पढ़ाता है, इसलिए कि उसके अंदर वो खूबियां होती है। हमने तो ऐसी तारीख पढ़ी है। तहज्जुद गुजार जो मेरे भाइयों अपनों का गैरों का हर एक का हक अदा करने वाले जो इंसाफ परवर बादशाह थे, हमने तो ऐसी तारीख पढ़ी है। लेकिन तारीख को बिगाड़ के इस वक्त पेश किया जा रहा है। मेरे भाइयों ये भी जहनों को खराब करने की, मुसलमानों के जहनों को खराब करने की कोशिश और साजिश है। स्कूलों के अंदर सरस्वती तालीम की देवी, तालीम की मूर्ति, उसकी पूजा कराई जा रही है तालीम होने के बाद कि अगर इस मूर्ति की पूजा की जाए तो इल्म मिलेगा। मुसलमानों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। अगर वालिदैन मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को साथ में मत रखो, तो स्कूल कहता है नहीं, ये हमारे स्कूल का उसूल है, लिहाजा मानना होगा, मानना पड़ेगा। गैर मुस्लिम स्कूल के मैनेजमेंट का तो हाल जो है वो है, मुसलमानों के स्कूल का ये हाल है। जो मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूल हैं, आप उनके एनुअल प्रोग्राम देख लें, सालाना प्रोग्राम देख लें, मेरे भाइयों आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मुसलमान चला रहे हैं या गैर मुस्लिम चला रहे हैं। स्टेज बना हुआ है, डीजे लगा हुआ है और बच्चे डांस कर रहे हैं। गानों पे डांस करने के बजाय कवालियों पे डांस कर रहे हैं, मगर डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों का यह हाल है। हम सोचे तो सही, हमारे बच्चे क्या सीखने जा रहे हैं। बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता, माँ बाप की तरबियत का असर लेता है। जब स्कूल जाना शुरू करता है तो फिर वहां के टीचर्स की तरबियत उसके ऊपर माँ बाप से ज्यादा असर करती है और ज्यादा वक्त भी वही गुजरता है बच्चे का। घर तो सोने के लिए आता है, पढ़ने, दिन जो जागने का वक्त होता है वो स्कूल में गुजर रहा है। और स्कूल के अंदर मेरे भाइयों है मुस्लिम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्कूल के जिम्मेदार सब मुसलमान हैं, पढ़ाने वाले मुसलमान हैं। लेकिन मेरे भाइयों अक्सरियत का हाल यह है कि उनके जहन अंग्रेजों की गुलामी में डूबे हुए हैं। याद रखना, जिस्म की गुलामी से ज्यादा खतरनाक जहन की गुलामी है। उनको पूरा कल्चर उनका पसंद आता है, नबी का कल्चर पसंद नहीं आता, नबी की सुन्नतें पसंद नहीं आती, इस्लामी तौर तरीके पसंद नहीं आते। नतीजा यह कि स्कूल के अंदर सब कुछ हो रहा है, नाम मुसलमानों का है। अच्छा, मुसलमानों को खींचने के लिए बराए नाम दीनियात का कोई शोबा भी रख देंगे उसके अंदर। ना उसके पढ़ाने की अहमियत है, ना उसके एग्जाम की अहमियत है, ना उसके रिजल्ट की अहमियत है। सिर्फ खींचने के लिए, कशिश पैदा करने के लिए अपने स्कूल में दीनियात का शोबा है। हमारे स्कूल में दीनियात भी पढ़ाई जाती है, बाज लोग हिफ्ज़ को भी शामिल करते हैं, उसके अंदर कुरान भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हाल क्या है मेरे भाइयों, तवज्जो किस पे ज्यादा है, मेहनत कैसी की जा रही है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। याद रखना, तालीम के साथ तरबियत जरूरी है। बगैर तरबियत के अगर तालीम होगी तो मेरे भाइयों ये तालीम इंसान को बुढ़ापे में माँ बाप की इज्जत भी करने पे मजबूर नहीं कर सकती। माँ बाप की अहमियत ही जिसको नहीं मालूम, जो माँ बाप अपना खून पसीना देकर, अपनी तमन्नाओं का खून करके, अपनी जरूरतों का खून करके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वो माँ बाप बुढ़ापे में खून के आंसू रोते हैं। बच्चा पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन हकीकी मानों में मुसलमान नहीं बना, इसलिए कि तरबियत नहीं मिली, तालीम मिली, तरबियत नहीं मिली। स्कूलों का निसाब मेरे भाइयों अब तो ऐसा हो गया कि इस निसाब के अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें भजन भी हो सकता है, इसमें जो ना मंत्र भी हो सकते हैं, इसके अंदर उनकी अपनी जबान में कुछ भी हो सकता है। इस निसाब के अंदर वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। जो नारे इस वक्त मेरे भाइयों, कैसे नारे इस वक्त लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। हम जायजा लें कि हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में डाल रहे हैं। हजरत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातुम ने लिखा है, पड़ोसी मुल्क की तीसरी जमात की किताब के निसाब का एक वाक़या लिखा। हजरत ने कहा कि किताब में मैंने देखा वाक़या लिखा हुआ है कि एक वाक़या लिखा है कि बच्ची पढ़ रही है, तीसरी जमात की बच्चियां पढ़ रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक लकड़हारा समंदर के किनारे पे लकड़ियां काट रहा है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से उछली और पानी में जाके गिरी। अचानक पानी के अंदर से
समंदर का खुदा निकला जिसका नाम अपोलो है, वो निकला समंदर का खुदा। सूरज का खुदा निकला और उसने उसको कुल्हाड़ी लौटा दी। छोटा सा वाकया, लेकिन इस वाकये के अंदर ये जो लफ्ज है सूरज का खुदा, मेरे भाई इस छोटे से जहन पे बच्चे के ये कितना बुरा असर डालता है। पूरी कायनात का तो एक खुदा है। हमारे घर में तो ये बताया जाता है, हमारा इस्लाम तो ये बताता है कि पूरी कायनात का एक खुदा है, और यहां पे हो रहा है कि समंदर का खुदा और इसका खुदा उसका खुदा। ऐसे वाकयात कहते हैं कि 7वीं जमात की बच्ची की मैंने किताब देखी और उसके अंदर लिखा हुआ था कि हु इज गॉड, खुदा कौन है, तो लिखा हुआ था गॉड इज अवर फादर, खुदा जो ना हमारा बाप है। ईसाइयों का अकीदा। कहते हैं कि हमारे घर में बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक औरत अपने बच्चों को लेके आती थी, कुरान वगैरह पढ़ाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए। एक मरतबा आई तो रोने लगी। हजरत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब ने लिखा है वाकया कि वो औरत एक मरतबा आई तो रोने लगी। हमने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो कहने लगी मैं अपने बच्चों को लेके आ रही थी, रास्ते में बाजार से गुजरते हुए अचानक मैंने देखा कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। मैंने पलट के देखा तो चर्च के सामने मेरे बच्चे ईसा की शबीह के सामने, मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ के जमीन पे बैठे हुए, सर झुका के। कहती मैं दौड़ती भी गई, मैंने दोनों को तेजी से पकड़ा, गुस्से से खींचा और कहा ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये क्या कर रहे हो, किसी और के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता, मूर्ति की पूजा करना हमारे पास हराम है, ये क्या कर रहे हो। तो बच्चों ने कहा अम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो हम रोजाना स्कूल में रोजाना करते हैं, ये काम स्कूल में रोज होता है। मेरे भाइयों हम देखें अपने बच्चों को हम कहां भेज रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, मुर्तद होने का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि बच्चा यहूदी बन जाए, ईसाई बन जाए, या मंदिर का पुजारी बन जाए, या मूर्ति पूजा करने वाला बन जाए। मुर्तद होने का सिर्फ यह मतलब नहीं, यह भी इर्तिदाद हो सकता है कि नमाज पढ़ने वाला भी मुर्तद हो सकता है, कि नमाज भी हो रही है और अंदर से मुर्तद है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, लेकिन अंदर से मुर्तद है। मेरे भाइयों याद रखना, इर्तिदाद सिर्फ मजहब तब्दील करने की वजह से नहीं होता, इर्तिदाद अकीदे बिगड़ने से भी होता है। अकीदे अगर बिगड़ जाए, मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, लेकिन शक है, इस्लाम के अहकाम पे शक है, नमाजों के बारे में शक है, सुन्नत का मजाक उड़ाता है, मेराज को नहीं मानता, मेराज का मजाक उड़ाता है। कितने इस वक्त मुर्तद ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर मेराज का मजाक उड़ा रहे, मेराज का मजाक उड़ा रहे। एक मुर्तद लिखता है, कहता है रात में मैं भी मेराज पे गया था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और वो लिखता है कि मैं अपनी महबूब से मिलने के लिए गया था और ये मेरी मेराज थी, नऊज़ बिल्लाह। वो लिख रहा है उसके अंदर, एक मुर्तद नाम का मुसलमान, सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाला। मेरे भाइयों क्या इस्लाम पे बाकी रहता है? आप उलमा से मसला मालूम करें। किसी एक हुक्म का भी इंकार करने वाला क्या इस्लाम पे बाकी रहता है? ज़कात टैक्स है, अल्लाह ताला को क्या जरूरत है हमारे पैसे लेने की, बोलने वाला मेरे भाइयों उसका ईमान कहां रहता है? मालूम करें आप उलमाए किराम से। कॉलेजेस के माहौल में जाने वाले इस वक्त शुकूक का शिकार हो रहे हैं, शुबहात का शिकार हो रहे हैं, दीन के बारे में शक पैदा किया जा रहा है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को सामने लाके शक पैदा किया जाता है, कभी सहाबा पे कीचड़ उछाल के मेरे भाइयों अकीदे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त चल रहा है कॉलेज के माहौल में खास तौर पे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि मुसलमान आगे बढ़े। जितना पैसा मुसलमानों का इस वक्त शादियों पे बर्बाद हो रहा है, अगर मेरे भाइयों प्लान करके अपना पैसा शादियों पे कम अगर हम खर्च करें और स्कूल अपने खोलने की फिक्र करें, अपने कॉलेजेस कायम करने की फिक्र करें, उलमाए किराम की सरपरस्ती में स्कूल खोले जाएं, बच्चों की तरबियत का मिजाज बनाया जाए, निजाम बनाया जाए, अच्छा माहौल उनको फराहम किया जाए, उनकी जहन साजी की जाए, इस्लामी अकीदे उनकी रगों में उतारने की फिक्र की जाए। मेरे भाइयों ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। अपने स्कूल कायम हो, हमारे अपने कॉलेजेस कायम हो। मुसलमानों का पैसा इस वक्त शादियों पे बर्बाद हो रहा है, बेहिसाब बर्बाद हो रहा है, लाखों रुपया। एक नौजवान बाहर जाता है और बाहर जाके जिंदगी के कीमती साल अपने मेहनत करके मशक्कत करके दौलत इकट्ठी करता है और वापस आके शादी की एक रात में, वलीमे की एक रात में सारी 10 साल की कमाई उड़ा देता है। लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। प्लान करके अपने स्कूल खोले जाएं,
बहुत बड़ी इस वक्त की खिदमत है। अपने बच्चों की हिफाजत करना है। अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना है और अपने बच्चों को जहनी इर्तिदाद से बचाना है तो इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि मुसलमान मालदार आगे आए, मुबल्लिगों का इंतजाम किया जाए। हर शहर के अंदर हर तंजीम के तहत में मुबल्लिग रखे जाए और उन मुबल्लिगों का काम ये हो कि शहर के अतराफ के देहातों में और अतराफ के इलाकों का दौरा करके ईमान की अहमियत को बताएं। उनको ये बताएं ईमान आसमान की छत के नीचे अल्लाह की उतारी हुई सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। ईमान है तो जन्नत है, ईमान नहीं तो जन्नत नहीं, चाहे आप कितने अच्छे हों। इस वक्त की जरूरत है जुमा के मौके पे मस्जिदों से वक्तन फवक्तन ईमान पे और अकीदों पे गुफ्तगू हो और आम लोगों का ये मिजाज बनाया जाए कि जुमा के बयानात अटेंड किए जाएं, जुमा के बयानात सुने जाएं, आम लोगों का ये जहन बनाया जाए। बहरहाल इस वक्त की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको फिक्र अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हमारे लिए आसान फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए। हर किस्म के नशे से और हर किस्म के इर्तिदाद से अल्लाह उम्मत को महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।